जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण सदा ही आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, आपका एकादशी व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो, इसी शुभकामना के साथ सुनते हैं एकादशी के दिन सुनी जाने वाली सभी कहानियां। सबसे पहले सुन लेते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। एक समय की बात है, अर्जुन और भगवान कृष्ण धर्म पर चर्चा कर रहे थे। भगवान कृष्ण अर्जुन से एकादशी व्रत के महात्म्य कह रहे थे। तब बीच में ही अर्जुन ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने आपके मुख से जेठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा और उसके महात्म्य को सुना। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी का क्या महात्म्य है? इस एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है? इस दिन किस भगवान की पूजा की जाती है? सारी बातें मुझसे विस्तार से कहिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। योगिनी एकादशी का यह व्रत इहलोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे अर्जुन, योगिनी एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुमसे पुराणों में कही हुई एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। कुबेर नाम के एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करते थे। कुबेर राजा बड़े शिव भक्त थे। उनका हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए रोज फूल लाया करता था। जब हेममाली पूजा के लिए फूल लाता, उसके बाद राजा कुबेर भगवान शिव की पूजा करते। हेममाली की विशालाक्षी नाम की एक सुंदर स्त्री थी। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु अपनी पत्नी को देखकर कामासक्त होने के कारण उसने पुष्पों को वहीं रख दिया और अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा। इसी भोग विलास में उसे दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब दोपहर हो गई और राजा पूजा नहीं कर सके, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाओ और जाकर पता करो कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया है। राजा की आज्ञा से सेवक गए और जब उन्हें सारी बात का पता लगा तो राजा के पास आकर कहने लगे, हे राजन, हेममाली तो अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर तो राजा कुबेर को और भी क्रोध आया और उन्होंने तुरंत हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। हेममाली को देखकर तो राजा कुबेर का क्रोध और भी बढ़ गया। मारे क्रोध के उनके होठ फड़फड़ाने लगे। तब राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे देव, परम पूजनीय, देवों के भी देव भगवान शिव का अपमान किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू अपनी स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोड़ी का सा जीवन व्यतीत करे। राजा कुबेर के श्राप से वह तुरंत ही स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर गया और कोड़ी हो गया। उसकी पत्नी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर वह भयंकर कष्ट भोगने लगा, पर भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई। उसे अपने पहले के जन्म की सारी बातें याद थी। अनेक कष्टों को भोगता हुआ और अपने पहले के जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की ओर चलने लगा। चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वह ऋषि बहुत वृद्ध थे और तपस्वी थे। मार्कंडेय ऋषि दूसरे ब्रह्मा जी के समान प्रतीत हो रहे थे। उनका वह आश्रम भी ब्रह्मा जी की सभा के समान ही शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली ऋषि के सम्मुख गया, उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर गया। हेममाली को ऐसी दयनीय दशा में देखकर मार्कंडेय ऋषि को दया आ गई और उन्होंने कहा, अरे तू कौन है और तूने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे तू कोढ़ी हो गया और इतने भयानक कष्ट को भोग रहा है। महर्षि की बातें सुनकर हेममाली ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था और मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाता और शिव पूजा के समय राजा कुबेर को देता। एक दिन अपनी पत्नी के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और मैं दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंचा। शिव पूजा में देर हो गई तो राजा कुबेर ने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री के कारण पुष्प लेकर नहीं आया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू अपनी स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। बस इसी कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ और इस पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ।
आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरी मुक्ति हो जाए। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे उद्धार के लिए एक उपाय बताता हूँ। आषाढ़ का महीना आने वाला है और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत कर। इस व्रत को करने से तेरे भी सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचनों को सुनकर हेममाली को बहुत प्रसन्नता हुई। उसने महर्षि से एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि जानी और उनके कहे अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से उसको कोढ़ी की देह से मुक्ति मिल गई और वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया। अपनी पत्नी के साथ सुख से रहने लगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के जितना पुण्य प्रदान करता है। इस एकादशी की कथा को भी जो पढ़ लेता है उसे भी 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य मिलता है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का यह व्रत करके कोई भी प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बन सकता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ। उसका नाम मूर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उनके पद से हटा दिया। उसके बाद इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम सभी देवता मूर दैत्य के अत्याचार से दुखी हो गए हैं और मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुखी हैं और कष्ट भोग रहे हैं। मैं खुद भी बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो मैं क्या ही बात कहूँ। अतः हे कैलाशपति, कृपा करके आप मूर दैत्य के अत्याचार से रक्षा करने का कोई उपाय हमें बताइए। देवराज की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि के पास जाइए। मधु कैटभ का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से भी मुक्त करेंगे। महादेव जी के आदेश पर इंद्रादिक सभी देवता क्षीर सागर में गए, जहां पर भगवान श्री हरि शेषशैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के सामने उपस्थित होकर उनकी बहुत स्तुति की। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने के योग्य हैं। हम सभी देवता आपको कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करो। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्य के अत्याचारों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हे कैलाशपति, हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवगणों, ऐसा कौन सा दैत्य है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया? आप सभी देवता किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझे सारी बात बताओ। भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मूर नामक एक पुत्र है, जो चंद्रवती नगरी में निवास करता है। उसने अपने बल से मृत्युलोक और देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली है। सब देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है और दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है, स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करें और हम देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सब इसी समय मेरे साथ चंद्रावती नगरी चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मूर ने अपने तेज से जान लिया कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी की ओर आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध आरंभ होने पर अनगिनत असुर अनेकों अस्त्रों और शस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे। पर देवता तो पहले से ही डरे हुए थे। वे अधिक देर तक राक्षसों का सामना नहीं कर सके और वहां से भाग खड़े हुए।
तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी अधिक उत्साह में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्रों और शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रमणों को श्री विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, परंतु दैत्यराज मुर अभी भी भगवान के साथ युद्ध कर रहा था। उसका तो जैसे बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह बिना डरे युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सभी उसके तेज से नष्ट हो जाते और उस पर पुष्पों के समान गिरते। अनेकों अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उससे नहीं जीत सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि उस असुर से देवताओं के लिए हजारों वर्षों तक युद्ध करते रहे, पर उस असुर से विजयी न हो सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिक आश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में प्रभु ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी गुफा में चला आया। भगवान श्री हरि को सोता देखकर वह उन्हें मारने को तैयार हो गया। वह सोच रहा था कि आज मैं अपने चिरशत्रु का अंत करके सदा सर्वदा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा, परंतु उसकी यह इच्छा पूरी न हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा, ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। उसके बाद वह असुर उस कन्या से निरंतर युद्ध करता रहा। कुछ समय व्यतीत होने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उसके अस्त्रों और शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका रथ भी तोड़ दिया। अब तो दैत्य को बड़ा क्रोध आया। सारी मर्यादाएं भंग करके वह कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उस राक्षस को एक प्रहार से मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पहले ही उसका शीश काटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर कटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। शेष बचे हुए असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल में भाग गए। भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे तो उन्होंने असुर को मरा देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे, इतने महाबली असुर को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या श्रीहरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को उद्यत था, तब आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने ही इस असुर का वध किया है। कन्या की बातों को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुमने इस असुर का संहार किया, अतः मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इस राक्षस का अंत करके तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्टों को हरा है, इसीलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। तब भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर उस कन्या ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दें कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो भी श्रद्धा से भक्ति से मेरे व्रत को करें वे निश्चय ही वैकुंठ को प्राप्त करें। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन और रात में एक समय भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे। इस संसार में सभी सुखों को भोगकर अंत में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को प्रकट हुई हो, इसीलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ। जो भी मनुष्य तुम्हारा व्रत करेंगे उनके सभी पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। अब तुम मेरे लिए तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा, यह मेरा अकाठ्य कथन है। और इतना कहकर भगवान श्री हरि वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी व्रत में एकादशी माता की इस कथा को जो कोई भी सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अपने एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की भक्त थी। रोज भगवान विष्णु के मंदिर में जाती और पूजा करती। मंदिर से आते समय तुलसी देवी की पूजा करती। तुलसी देवी के बिड़वे को सींचती
पूजा करती, परिक्रमा करती, वहां पर साफ सफाई करती। ये उसका रोज का नियम था। अपनी पूजा पाठ समाप्त करके जब घर को आती तो तुलसी माता से प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, मैं तेरा बिड़वा सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे। हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिड़वा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। हे तुलसी माता, अड़ुआ दे, कड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जिम्मन दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। ऐसी प्रार्थना बुढ़िया माई रोज करती। बुढ़िया माई की प्रार्थना सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने तुलसी माता से पूछा, हे देवी, क्या बात है? तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हारी पूजा करती हैं, गाती हैं, बजाती हैं, तुम्हें तो खुश रहना चाहिए, हरी भरी होना चाहिए, तुम सूखती जा रही हो। तब तुलसी माता बोली, हे भगवान, बस मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान हंसकर बोले कि देवी, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? बताइए, आपको क्या समस्या है? तब तुलसी माता बोली, हे भगवान, आप जो कह रहे हैं वो सब सच है। मेरे पास इतनी औरतें आती हैं, मेरी पूजा करती हैं, गाती बजाती हैं, मेरा तो मन लगा रहता है। लेकिन एक बुढ़िया माई आती है, रोज मेरी पूजा करती है, परिक्रमा करती है और फिर प्रार्थना करती है, हे तुलसी माता, मैं तेरा बिड़वा सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दो। तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिड़वा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता, अड़ुआ दे, गड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जिम्मन दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। हे भगवान, मैं उसे सब कुछ दे दूंगी, उसकी सारी मनोकामना पूरी करूंगी, लेकिन आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान बोले, हे तुलसी देवी, बस इतनी सी बात है, आप चिंता मत करो। जब बुढ़िया माई की मृत्यु होगी तो मैं उसे अपने आप कांधा देने आ जाऊंगा। तो तुलसी माता ने कहा, सोच लीजिए भगवान, आप वचन दे रहे हैं। तब भगवान हंसकर बोले, हाँ हाँ देवी, मैं वचन देता हूँ, मैं जरूर आऊंगा। धीरे धीरे समय बीता और बुढ़िया माई हर दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाती और तुलसी माता की पूजा करती और प्रार्थना करके घर आ जाती। एक दिन की बात है, एकादशी का दिन था। बुढ़िया माई तुलसी माता की पूजा प्रार्थना करके अपने घर को आ रही थी तो आते समय उसे ठोकर लग गई। ठोकर खाकर गिर पड़ी। गिरते ही बुढ़िया माई के तो प्राण निकल गए और उसकी मृत्यु हो गई। बुढ़िया माई को गिरते देखा तो सभी लोग बुढ़िया माई को उठाने आए, लेकिन पतले दुबले शरीर की बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि 4-5 लोग मिलकर भी उन्हें नहीं उठा सके। अब लोगों को तो बातें बनाने का बहाना चाहिए। सभी लोग आपस में निर्जा चर्चा करने लगे। बुढ़िया माई तो बड़ी संस्कारी थी, रोज पूजा पाठ करती थी, पर लगता है पूजा पाठ भी पापी मन से करती थी, तभी तो मरते ही इतनी भारी हो गई है कि किसी से उठाए भी नहीं उठ रही। और ऐसी निर्जा चर्चा पूरे गांव में होने लगी। तुलसी माता ने सुना तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि बुढ़िया माई तो बड़ी नेक थी, पूजा पाठ करती थी। बुढ़िया माई के बारे में लोग उल्टी सीधी बातें करने लगे तो तुलसी माता को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया, हे भगवान, आपका वचन पूरा करने का समय आ गया। अब तुलसी माता बुलाएं और भगवान कृष्ण न आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। भगवान तुरंत ही एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। भगवान को आया देखा तो तुलसी माता ने भी एक ब्राह्मणी का वेश बना लिया। आकर ब्राह्मण बने भगवान ने सब लोगों से पूछा, क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? तब सभी लोग कहने लगे कि एक बुढ़िया मर गई है, बहुत पापनी थी, इसीलिए इतनी भारी हो गई है कि किसी से उठाए नहीं उठ रही। अब देखो, पंडित ज्योतिषी बुलवाए हैं, वे आएंगे तो जो कहेंगे वैसा करेंगे। तो भगवान बोले, भाई, थोड़ी बहुत पंडिताई तो मैं भी कर लेता हूँ, लाओ मैं देखूं जरा क्या बात है। ऐसा कहकर ब्राह्मण बने भगवान बुढ़िया माई के पास गए। जाकर बुढ़िया माई के कान में बोले, ले बुढ़िया माई, तू भी अपने मन की कर ले। बुढ़िया माई, अड़वा ले, गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का चिम्मन ले, एकादशी का दिन ले और कृष्ण का कांधा ले। भगवान का इतना कहना था कि बुढ़िया माई तो फूलों से हल्की हो गई। भगवान बुढ़िया माई को अपने कंधे पर ले गए। बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, जैसे उसे मुक्ति दी, ऐसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना, सबके घर में
खूब धन संपत्ति देना, सुख शांति देना, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए तुलसी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। रुक्मांगद नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुए। भगवान विष्णु की आराधना ही उनका जीवन था। वे चराचर जगत में अपने आराध्य भगवान ऋषिकेश के दर्शन करते थे और पद्मनाभ भगवान की सेवा की भावना से अपने राज्य का संचालन करते थे। वे सभी प्राणियों पर क्षमा भाव रखते थे। देव पुराधिपति महाभागवत राजा रुक्मांगद ने अपने राज्य में एक सुंदर पुष्पोद्यान लगा रखा था। वह उद्यान इतना मनोरम था कि लोगों के लिए एक दर्शनीय स्थल बन गया। उस उद्यान में आने वाले लोग वहां खिले फूलों को तोड़ तोड़ कर ले जाते। परिणाम स्वरूप राजा को एक भी फूल मिलना मुश्किल हो गया। फूलों के अभाव में वह उद्यान उजाड़ और वीरान हो जाता। उद्यान की ऐसी दुर्दशा देखकर राजा बहुत उदास हुए। राजा ने वहां पर चौकीदारों की संख्या बढ़ा दी। लोगों ने फूल तोड़ने बंद कर दिए, किंतु फूलों की चोरी फिर भी होती रही। कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से उपाय किए गए, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि अब फूलों की चोरी करने वाले मनुष्य नहीं थे कि पकड़ में आ सके। वे तो स्वर्ग के देवी देवता और अप्सराएं थी, इसीलिए उन्हें कोई भी नहीं पकड़ पा रहा था। अंत में राजा ने अपने कुल पुरोहित से इस समस्या के समाधान के लिए कुछ करने की प्रार्थना की। तब कुल पुरोहित जी ने समाधान बताते हुए कहा कि यदि शाम के समय उद्यान के सभी पौधों के आसपास भगवान विष्णु का चरणामृत या भगवान के विग्रह से गले से उतारी हुई प्रसादी माला के फूल या भगवान के चरणों में चढ़े हुए फूलों को बिखेर दिया जाए तो संभव है चोरों को पकड़ा जा सकता है। रात्रि होने पर स्वर्ग के देवी देवता और अप्सराएं रोज की तरह उस उद्यान में आई। उसमें से एक अप्सरा का पांव पौधों के आसपास बिखरे भगवान के चरणों में चढ़े पुष्पों के ऊपर जैसे ही पड़ा, उसके सारे पुण्य उसी समय समाप्त हो गए। उसकी वापस स्वर्ग में जाने की सारी शक्ति खत्म हो गई। अन्य देवता देवियां अप्सराएं उसे देखते रहे, पर उसे साथ ले जाने का उनके पास कोई भी उपाय नहीं था। उसे वहीं पर उसी असहाय अवस्था में छोड़कर वे सभी लोग वापस स्वर्ग में चले गए। वह बेचारी अकेली रह गई, क्योंकि पुण्यों के समाप्त हो जाने से वह उड़ान नहीं भर सकी और वापस स्वर्ग नहीं जा सकी। अपने साथियों से बिछुड़ जाने पर और इस मृत्यु लोक में जरा व्याधि और दुखों के बारे में सोच सोच कर कि हाय अब मेरा क्या होगा, वह दुखी होकर रोने लगी। प्रातःकाल होते ही उद्यान के चौकीदारों और मालियों ने उसे देखा तो उसके दिव्य तेज और अद्वितीय रूप को देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने राजमहल में जाकर राजा को खबर दी। राजा वहां आए तो उन्होंने अप्सरा को देखा। उसके अलौकिक रूप को देखते ही वे उनके प्रति दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवियों की कल्पना करने लगे और इसी भावना से राजा ने उन्हें प्रणाम भी किया। अप्सरा को रोते हुए देखा तो राजा को बड़ी दया आई। राजा ने पूछा, देवी आप रो क्यों रही हैं, आपको क्या कष्ट है? तब उस अप्सरा ने सारा वृतांत कह सुनाया और कहने लगी, मैं वापस स्वर्ग जाना चाहती हूँ, क्योंकि मनुष्य लोक में तो जरा व्याधि मुझे घेर लेंगी, शरीर मेरा रोगग्रस्त हो जाएगा, विषय भोग भी इच्छानुसार नहीं भोगे जा सकते। हे महाराज, यदि आपकी प्रजा का कोई भी स्त्री या पुरुष मुझे अपनी एक दिन की एकादशी के फल का दान दे तो मैं वापस जा सकती हूँ। एक एकादशी के फल से मैं एक कल्प काल तक स्वर्ग का दिव्य सुख भोग सकती हूँ। राजा रुक्मांगद को एकादशी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब उन्होंने अपने राजगुरु से पूछा। तब उन्होंने भी कहा कि मुझे भी एकादशी व्रत के बारे में कुछ नहीं पता, मैं आज ही सुन रहा हूँ। अब कुलगुरु को नहीं पता तो भला प्रजा को कैसे पता होता? राजा ने अपने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो नागरिक एक एकादशी के व्रत का फल देगा उसे इनाम दिया जाएगा। 3-4 दिन तक कोई भी नागरिक आगे नहीं आया। इनाम की राशि बढ़ते बढ़ते आधे राज्य तक हो गई, पर कोई भी परिणाम नहीं निकला। तो अप्सरा ने मन ही मन चित्रगुप्त जी को याद किया। चित्रगुप्त जी की प्रेरणा से अप्सरा को पता चला कि राजा के राज्य में एक सेठ है जिसकी स्त्री ने एक बार मजबूरी के कारण एकादशी व्रत किया था। सेठ का पता और परिचय बताते हुए अप्सरा ने राजा को सेठ के बारे में कहा। एक दिन की बात है, उस सेठ की पत्नी घूमते घूमते अपने घर के पास बने गोदाम में वहां रखे सामान को देखने चली गई। सेठ के नौकरों को पता नहीं था कि सेठानी अंदर गोदाम में है। वो तो सेठ के बुलाने पर गोदाम के दरवाजे को ताला लगाकर चले गए। नौकर चले गए पर सेठानी वही बंद रह गई। काफी दरवाजा पीटा पर उस एकांत में किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी। अब परेशान सेठानी क्या करती?
रात में वहीं सो गई, यह सोचकर कि सुबह कोई गोदाम खोलेगा। परंतु सेठानी का भाग्य ऐसा कि अगले दिन दुकान की छुट्टी थी, तो गोदाम खोलने कोई भी नहीं आया। भूखी प्यासी सेठानी व्याकुल हो गई। इधर सेठ जी और उनके घर वाले सभी बहुत परेशान। बहुत ढूंढा पर मिलती कैसे वह वहाँ थी ही नहीं। गोदाम की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सेठानी कभी वहां आती जाती नहीं थी। उस दिन तो ऐसे ही अचानक देखने चली गई। छुट्टी के अगले दिन जब सेठ के नौकरों ने किसी सामान के लिए गोदाम खोला, तो अंदर बेहोशी की हालत में सेठानी को पाया। यह खबर सेठ जी को दी गई। सेठ जी पड़ोस के वैद्य को साथ लेकर आए। पानी का छींटा मारा, हाथ पैरों की मालिश की, उन्हें होश में लाए और उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। धीरे धीरे सेठानी सही हो गई। संयोग से जिस दिन सेठानी गोदाम देखने गई वह दशमी तिथि थी। अगले दिन एकादशी थी। इस तरह से उस सेठानी के द्वारा अनजाने में ही परम पवित्र एकादशी का व्रत हो गया। अप्सरा से पूरी बात सुनकर राजा ने अपने मंत्री और सैनिकों को, सेठ को और उसकी पत्नी को लिवा लाने को कहा। सेठ सेठानी के आने पर उन्होंने राजा को और अप्सरा को प्रणाम किया और कहा कि आपके मंत्री ने हमें सारी बात बता दी है, अब आप आज्ञा करें हमें क्या करना है। तब अप्सरा ने सेठानी से कहा, यदि आप कृपा करके अपने एकादशी व्रत का फल मुझे संकल्प करके दान दे दें, तो मैं इस व्रत के पुण्य से स्वर्ग वापस जा सकती हूँ। तब राजा ने राजगुरु के द्वारा सेठानी से संकल्प कराकर स्वर्ग की देवी को दिला दिया। तब वह अप्सरा राजा और सेठ सेठानी को धन्यवाद करके सभी का आभार प्रकट करती हुई स्वर्ग को चली गई। तब राजा ने घोषणा के अनुसार सेठानी को अपना आधा राज्य दे दिया। महाराज रुक्मांगद को इस घटना को प्रत्यक्ष देखने पर पूर्ण विश्वास हुआ कि एकादशी व्रत का बहुत महात्म्य है और इसकी बहुत महिमा है। तब राजा ने विचार किया कि इतनी पुण्यदायिनी और कल्याणकारी एकादशी का व्रत मेरे राज्य के प्रत्येक नागरिक को अवश्य ही करना चाहिए। अतः उसने नियमित रूप से इसे लागू कर दिया। राजा ने कहा कि जिनकी उम्र 8 वर्ष से अधिक है अथवा 80 साल से कम है, ऐसा कोई भी व्यक्ति यदि मेरे राज्य में एकादशी के दिन अन्न भोजन करेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, या फिर मैं उसे अपने राज्य से ही निकाल दूंगा। इसीलिए स्त्री हो या पुरुष, सभी को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशी तिथि में उपवास करना होगा। यह नियम मेरे पुत्र पर, पिता पर, माता पर, पत्नी, मित्र और रिश्तेदार, चाहे कोई भी हो, सभी पर लागू होगा। ना करने पर सभी को दंड दिया जाएगा। इस प्रकार की घोषणा राजा ने पूरे नगर में करवा दी। राजा के आदेश को मानते हुए उस राज्य के सभी लोग एकादशी व्रत का पालन करते हुए वैकुंठ में जाने लगे। नरक के द्वार तक तो कोई जाता ही नहीं था। संपूर्ण नरक सूना हो गया। सूर्यपुत्र यमराज और चित्रगुप्त जी दोनों के लिए कोई कार्य ही नहीं रहा। जब सभी प्रजाजन वैकुंठ जा रहे हैं, तब यमराज किन्हें दंड दें और चित्रगुप्त किनके कर्मों का हिसाब रखें। अंत में वे ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा जी से राजा रुक्मांगद के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा, हे पितामह, भगवान विष्णु की आराधना और एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी प्राणी वैकुंठ धाम में जा रहे हैं। नरक में कोई प्राणी नहीं आ रहा। लंबे समय से हम लोग खाली बैठे हैं। यह सुनकर तो ब्रह्मा जी को बहुत प्रसन्नता हुई। वे मन ही मन भक्त राज रुक्मांगद को नमन करने लगे। ब्रह्मा जी राजा रुक्मांगद की ऐसी अद्भुत महिमा को और बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने अपने मन के संकल्प से एक अत्यंत सुंदर नारी को प्रकट किया। उस नारी का नाम था मोहिनी। वह संसार की सभी सुंदरियों में श्रेष्ठ और रूप के वैभव से संपन्न थी। एक दिन राजा रुक्मांगद वन भ्रमण के लिए निकले तो उसी वन में मोहिनी अत्यंत मधुर वीणा बजा रही थी। उस रूप राशि को देखकर राजा रुक्मांगद मोहित हो गए। राजा ने मोहिनी से प्रणय की याचना की। तब मोहिनी ने एक शर्त रखते हुए कहा कि समय पर मैं जो कहूँ आपको उसका पालन करना होगा। तब राजा रुक्मांगद ने मोह के वशीभूत होकर वह शर्त स्वीकार कर ली और वे मोहिनी के साथ अपनी राजधानी में लौट आए। वहां वे मोहिनी के साथ सुख से समय व्यतीत करने लगे। युवराज धर्मांगद ने शासन की पूर्ण योग्यता प्राप्त कर ली थी। उसने भूमंडल के सभी मंडल को जीतकर उन पर अपना शासन जमा लिया। अनेक बहुमूल्य रतन मणियां लाकर अपने पिता को समर्पित किया। धर्मांगद के सुराज्य से प्रसन्न होकर रुक्मांगद ने अपनी संपूर्ण शासन व्यवस्था उसे सौंप दी और योग्य कन्या से उसका विधिवत विवाह भी किया। ब्रह्मा जी ने मोहिनी को राजा रुक्मांगद की परीक्षा लेने के लिए ही भेजा था। सुखपूर्वक बहुत समय व्यतीत हो गया।
एक दिन वह अवसर आ ही गया। राजा रुक्मांगद का एकादशी व्रत निर्विघ्न चल रहा था। वे एकादशी के दिन कभी अन्न ग्रहण नहीं करते थे। सदैव की भांति वे घोषणा करा देते कि सभी मनुष्य तुम सभी अपने वैभव के अनुसार एकादशी के दिन चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु की पूजा करो। वस्त्र, उत्तम चंदन, रोली, पुष्प, धूप, दीप और हृदय को अत्यंत प्रिय लगने वाले सुंदर फल और उत्तम गंध के द्वारा भगवान श्री हरि के चरणारविंदों की अर्चना करो। जो भगवान विष्णु के लोक को प्रदान करने वाले मेरे इस वचन का पालन नहीं करेगा, उसे कठोर दंड दिया जाएगा। ऐसी घोषणा हाथी पर नगाड़ा लगवाकर पूरे राज्य में करवा दी गई। एक दिन मोहिनी ने अपने पति रुक्मांगद से एकादशी के दिन अन्न खाने का आग्रह किया। तब उसने हठपूर्वक कहा कि गृहस्थ राजा को जो सदा परिश्रम करता है कभी भी अन्न नहीं छोड़ना चाहिए। राजा ने मोहिनी को बहुत समझाया। उन्होंने शास्त्रों का प्रमाण देकर कहा कि एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वह पाप का भागी होता है और नरकगामी होता है। किंतु मोहिनी अपने हठ पर अड़ी रही। राजा ने उसे बहुत प्रलोभन भी दिए, पर मोहिनी पर उनकी बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। मोहिनी राजा को विवाह के समय दी हुई अपनी शर्त को याद दिलाने लगी कि आपने कहा था जो मैं कहूंगी वह आप करेंगे, अन्यथा आप असत्यवादी हो जाएंगे। सत्य का त्याग करने से आपको पाप का भागी होना पड़ेगा। मोहिनी ने अंत में यह भी घोषणा करा दी कि यदि आप एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं आपको त्याग कर चली जाऊंगी। रुक्मांगद ने मोहिनी को पुनः समझाते हुए पुराणों का प्रमाण दिया और कहा कि पुराणों में स्थान स्थान पर घोषणा की गई है कि एकादशी प्राप्त होने पर भोजन नहीं करना चाहिए, पर मोहिनी नहीं मानी। वह अपने पति को असत्यवादी घोषित करती हुई उन्हें छोड़कर जाने लगी। इधर राजा रुक्मांगद भी एकादशी के दिन अन्न न ग्रहण करने के निश्चय पर अड़े रहे। पितृभक्त धर्मांगद और रानी संध्यावली ने मोहिनी को राजा को छोड़कर न जाने के लिए बहुत समझाया। उन्होंने मोहिनी से कहा, जो नारी सदा पति की आज्ञा का पालन करती है उसे सावित्री के समान अक्षय और निर्मल लोक प्राप्त होते हैं। हे देवी, तुम अपना आग्रह छोड़ दो। महाराज ने कभी बचपन में भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया, अतः तुम इन्हें बाध्य मत करो। तुम उनसे कोई अन्य वर मांग लो। हे देवी, जो वचन से और शपथ दोष से पति को विवश करके उनसे न करने योग्य कार्य करा लेती है, वह नारी नरक में निवास करती है। इतनी अच्छी बातें सुनने पर भी मोहिनी की बुद्धि शुद्ध नहीं हुई। उसकी भावी उसके सिर पर नाच रही थी। जगत को एक अच्छी शिक्षा मिलने वाली थी, मोहिनी की दुर्दशा होनी ही थी। रानी संध्यावली की बातें सुनकर भी मोहिनी ने एक नई शर्त रख दी। यदि राजा रुक्मांगद अपने हाथों से अपने पुत्र का सिर काटकर भेंट करें या तो एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करें, तभी उनके सत्य की रक्षा हो सकती है। परम गुणवान आज्ञाकारी पुत्र धर्मांगद ने अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए अपना सिर देना सहर्ष स्वीकार कर लिया। पति पारायण रानी अपने हृदय को कठोर करके पति के सत्य की रक्षा के लिए अपने लाडले पुत्र का बलिदान देना स्वीकार कर रही थी। राजा रुक्मांगद मोहिनी की नई शर्त सुनकर अर्धमूर्छित से होने लगे। मूर्ख मोहिनी को अपनी भावी दुर्दशा का कुछ भी विचार नहीं था। वह अपने पति के बहुत समझाने, बहुत अनुनय विनय करने पर भी कुछ ध्यान नहीं दे रही थी और अपनी हठ पर अड़ी थी। अंत में धर्मांगद एवं रानी संध्यावली ने महाराज रुक्मांगद से प्रार्थना की और उन्हें सत्य की रक्षा के लिए राजी कर लिया। सत्य की महिमा ही विलक्षण है। राजा रुक्मांगद हाथ में तलवार लेकर धर्मांगद का सिर काटने के लिए उदित हुए। धर्मांगद ने भक्ति पूर्वक माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न होकर तलवार की धार के सामने अपना सिर रख दिया। कृपालु भगवान विष्णु राजा रुक्मांगद, रानी संध्यावली और धर्मांगद का धैर्य देख रहे थे। चमचमाती हुई तलवार जो ही धर्मांगद के सिर को छूने ही वाली थी, त्यों ही भगवान श्री हरि वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने राजा का हाथ पकड़ लिया। उस अद्भुत दृश्य को देवता भी देख रहे थे। उन सब के देखते ही देखते राजा रुक्मांगद, रानी संध्यावली और उनका पुत्र धर्मांगद भगवान विष्णु में सशरीर विलीन हो गए। धन्य है ऐसे राजा जिन्होंने अपने पुत्र के बलिदान देना स्वीकार कर लिया, पर एकादशी व्रत का निश्चय नहीं छोड़ा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। रघुवर दास नाम के भगवान के एक बहुत बड़े भक्त हुए। रघुवर दास जी भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे और भगवान राम की पूजा किया करते थे। उस समय जगन्नाथ मंदिर का नया निर्माण हुआ था और मंदिर की भव्यता की चर्चा सभी जगह फैली हुई थी।
भारत के कोने कोने से सभी लोग जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने आते थे। रघुवर दास जी के गांव से भी कुछ लोग जगन्नाथ भगवान के दर्शन को चले, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए पुरी जाऊं। तो बस सबके साथ रघुवर दास जी भी जगन्नाथपुरी की यात्रा पर चल पड़े। अब पहले के जमाने में बस या रेलगाड़ी तो होती नहीं थी, काफी लंबी यात्रा पैदल करनी पड़ती थी या बैलगाड़ी पर करनी पड़ती थी। कई महीनों बाद रघुवर दास जी जगन्नाथपुरी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने जगन्नाथ जी के, बलदेव जी के और सुभद्रा जी के सुंदर दर्शन किए और अपने आप को धन्य अनुभव किया। अगर आप में से कोई भी जगन्नाथपुरी में दर्शन करने गया है तो उसे पता होगा वहां पर एक पवित्र वैष्णव अग्नि जलती रहती है। सबसे पहले पुजारी जी उस पवित्र अग्नि में यज्ञ की पूर्ण आहुति देते हैं और फिर उसी अग्नि से जगन्नाथ भगवान के लिए भोग बनाया जाता है। जब अग्नि द्वारा भोग तैयार किया जाता है तभी उसे भगवान जगन्नाथ को अर्पित करने के योग्य माना जाता है और वह भोग महाप्रसाद बन जाता है। यह वैष्णव अग्नि हमेशा जलती रहती है, इसीलिए इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। तो जब रघुवर दास जी जगन्नाथपुरी पहुंचे उस समय वहां पर एक विशेष घोषणा करवाई गई थी। जो साधक पहले से वैष्णव अग्नि की रक्षा के लिए नियुक्त किए गए थे, अब उनकी उम्र हो चली थी और वे अपने कार्य से निवृत्त होना चाहते थे। तब वहां के राजा ने ये घोषणा कराई कि पवित्र वैष्णव अग्नि की रक्षा के लिए कोई साधक चाहिए। इस अग्नि की रक्षा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, बल्कि इसके लिए एक महान साधक की आवश्यकता है। लेकिन तय कैसे किया जाए कि यह व्यक्ति वास्तव में महान साधक है या नहीं? इस बात को निर्धारित करने के लिए एक शर्त रखी गई और शर्त थी कि जो भी व्यक्ति 3 दिन और 3 रात तक अपने हाथों में अग्नि को पकड़कर रखेगा उसी को वैष्णव अग्नि की रक्षा करने का कार्यभार सौंपा जाएगा। बहुत से लोग वहां पर एकत्रित हुए और उन्होंने इस परीक्षा में भाग भी लिया, लेकिन कोई भी अग्नि को पकड़कर रखने में सफल नहीं हो सका। एक दिन रघुवर दास जी के मन में आया क्यों ना मैं इस परीक्षा में भाग लेकर देखूं, हो सकता है यह कार्य मुझे ही मिल जाए। तब रघुवर दास जी आगे आए और उन्होंने 3 दिन और 3 रात तक अग्नि को अपने हाथ में जलाकर रखने का प्रयास किया और वे सफल भी रहे। तो जगन्नाथ जी के भोग के लिए वैष्णव अग्नि की रक्षा करने का भार अब रघुवर दास जी को सौंप दिया गया। रघुवर दास जी पूरी मंदिर के सामने एक बड़े से छाते के नीचे रहने लगे और वहां पर उन्होंने अपना सारा सामान रख लिया। अपने आराध्य देव श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता की भी स्थापना कर दी। भक्ति भाव से वे राम जी की सेवा करते और दिन रात वैष्णव अग्नि की रक्षा करते। रघुवर दास जी श्री राम जी के परम भक्त थे। जब भी वे जगन्नाथपुरी मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते तब उन्हें जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा में भी अपने प्रभु श्री राम के ही दर्शन होते। इस तरह से रघुवर दास जी ने अपना शेष जीवन पूरी धाम में बड़े सुख से बिताया। वे वैष्णव अग्नि की रक्षा करते और श्री राम की सेवा करते। एक दिन आया तो उन्होंने सोचा कि बस अब मैं बहुत जी लिया, अब मुझे अपने इस भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन वे सोचने लगे कि मैंने अपने सारे जीवन में भगवान की सेवा की है, भगवान जगन्नाथ की सेवा की है, तो जाने से पहले क्यों ना मैं जगन्नाथ भगवान को कुछ विशेष भेंट करूं, कुछ भोग अर्पित करूं। तो इसके लिए उन्होंने एक बहुत सुंदर पद्म मुख बनाया। ये एक श्रृंगार का सामान है जो तीनों विग्रह के मुख के पास लगाया जाता है। भक्तों के लिए तो भगवान जगन्नाथ का मुख ही कमल के समान है। बस इसी भाव से रघुवर दास जी ने तीनों विग्रह के लिए मुख पद्म बनाए और उसके बाद उन्होंने पवित्र वैष्णव अग्नि से जगन्नाथ जी के लिए स्वादिष्ट भोग तैयार किया जो कि मीठे चावल का था। फिर दोनों चीजों को लेकर वे मंदिर में गए और मंदिर में पुजारी जी के पास जाकर बोले, पुजारी जी, मैंने ये भगवान के भोग के लिए कुछ मीठे चावल बनाए हैं और ये श्रृंगार का सामान भी बनाया है, आप इसे ले लो और भगवान को अर्पित कर दो। अब आप तो जानते ही हैं हर भगवान की पूजा के कुछ नियम होते हैं, ऐसे ही जगन्नाथपुरी मंदिर के भी कुछ नियम हैं और वहां के पुजारी जी इन नियमों का बड़ी निष्ठा से पालन करते हैं। जगन्नाथ जी की सेवा में वे कोई भी नियम इधर उधर नहीं करते। तो उनमें से ही एक नियम है कि जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ भगवान को मंदिर के बाहर बनाया गया कोई भी भोग अर्पित नहीं किया जाता और ना ही बाहर से कोई श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है। अब वर्षों की परंपरा थी तो पुजारी जी कैसे तोड़ देते। तो पुजारी जी ने बाबा रघुवर दास जी को मना कर दिया और कह दिया
कि नहीं नहीं बाबा जी, हम इसे नहीं ले सकते। जगन्नाथ भगवान को मंदिर के बाहर बनाया गया भोग अर्पित नहीं किया जाता और इस तरह से श्रृंगार भी कभी अर्पित नहीं किया गया, तो हम आपकी चीजें स्वीकार नहीं कर सकते, आप हमें क्षमा कर दो। पुजारी जी की बातें सुनकर रघुवर दास जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने इतने प्रेम भक्ति से जगन्नाथ जी के लिए भेंट तैयार की थी और उनकी आखिरी भेंट थी जो भगवान के लिए उन्होंने बनाई थी। बड़े दुखी मन से वे अपने स्थान पर वापस आ गए। उन्होंने सारा सामान श्री राम जी के आगे, सीता जी के आगे और लक्ष्मण जी के आगे रख दिया। भोग भी वहीं पर रख दिया। बस फिर क्या था, उदास होकर लेट गए, तपस्या करने बैठ गए। भूखे प्यासे खाना पीना सब छोड़ दिया और पूरे दिन ऐसे ही बैठे रहे। शाम होने को आई तो सभी पुजारी जी संध्या आरती के लिए भगवान का श्रृंगार करने लगे। सभी पुजारी जी पूरे निष्ठा के साथ भगवान का श्रृंगार कर रहे थे, लेकिन जगन्नाथ जी तो अपनी लीला दिखा रहे थे। पुजारी जी बार बार जब उन्हें पगड़ी बांधने की कोशिश करते तो पगड़ी जगन्नाथ भगवान के मस्तक पर नहीं टिकती, बार बार नीचे गिर जाती। बार बार प्रयास किया गया लेकिन परिणाम वही रहा, पगड़ी बार बार नीचे गिर जाती। बाहर सभी भक्त प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब भगवान का श्रृंगार हो और कब उनके दर्शन प्राप्त हों, लेकिन ये क्या, पुजारी जी तो आज श्रृंगार कर ही नहीं पा रहे थे। शायद जगन्नाथ भगवान आज और कुछ पहनना चाहते थे। सभी पुजारियों में खलबली मच गई। मुख्य पुजारी जी तो बड़े चिंतित हो गए कि आज भगवान को ना जाने क्या हो गया है। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपकी जो इच्छा हो हमसे जाहिर करें। आप क्या पहनना चाहते हैं, किस तरह का श्रृंगार चाहते हैं, आप हमें बताएं, हम आपकी इच्छा को पूरी करेंगे। तभी वहां पर जो पुजारी खड़े थे उनमें से एक पुजारी को नींद आने लगी। इतनी जोर से नींद आई कि ऐसा लगा मानो अभी गिर जाएगा। उसने सोचा कि अभी तक पुजारी जी श्रृंगार कर रहे हैं और अभी श्रृंगार पूर्ण नहीं हुआ, तो मैं ऐसा करता हूँ, एक स्थान पर बैठ जाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो मैं नींद में गिर ही जाऊं। तो वो बैठ गए और बैठते ही उन्हें नींद आ गई। बस भगवान तो इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही पुजारी जी को नींद आई, भगवान उनके स्वप्न में आए। पुजारी जी ने देखा कि भगवान बड़े गुस्से में हैं। जगन्नाथ जी ने पुजारी जी से कहा कि मेरा प्रिय भक्त मेरे लिए इतने प्रेम और भक्ति के साथ इतना सुंदर श्रृंगार और भोग बनाकर लाया था और तुम लोगों ने मुझे अर्पित करने की बजाय उसे यह कहकर मना कर दिया कि यह मंदिर की परंपरा में नहीं आता, मंदिर के नियम भंग हो जाएंगे। क्या तुम नहीं जानते कि कोई भी परंपरा या कोई भी नियम मुझे नहीं बांध सकते? मेरे भक्तों के प्रेम से बड़ा मेरे लिए कोई भी नियम नहीं, मेरे लिए कोई भी बंधन नहीं, उसमें तो मैं स्वयं ही बंध जाता हूँ। जाओ, इसी क्षण रघुवर दास जी के पास जाओ और उनका श्रृंगार और भोग लेकर आओ। दोनों चीजें मुझे अर्पित करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आज मेरा श्रृंगार और भोग तो भूल ही जाओ। जगन्नाथ जी के इस आदेश पर मुख्य पुजारी जी तो हैरान रह गए। वे तुरंत ही रघुवर दास जी के पास गए और सपने की सारी बात रघुवर दास जी को बताई। जब रघुवर दास जी ने इसे सुना तो वे बड़े ही प्रसन्न हुए। पूर्ण भक्ति भाव से उन्होंने श्रृंगार और भोग मुख्य पुजारी जी को दे दिया। पुजारी जी ने श्रृंगार और भोग जाकर भगवान को अर्पित कर दिया। उसी क्षण भगवान ने पगड़ी भी बिना किसी परेशानी के अच्छी तरह से पहन ली। फिर रघुवर दास जी का बनाया भोग भी लगा लिया। सभी भक्तों ने जगन्नाथ जी के दर्शन किए। उस दिन जगन्नाथ जी का श्रृंगार बड़ा ही अद्भुत लग रहा था। उनके भक्त ने इतने प्रेम से जो बनाया था। लेकिन रघुवर दास जी भगवान का दर्शन करने मंदिर में नहीं गए। वे वहीं अपने बड़े से छाते के नीचे बैठे रहे। फिर उन्हें उसी स्थान पर जगन्नाथ जी के दर्शन हुए जिसमें उन्होंने उन्हीं के बनाए श्रृंगार को पहना हुआ था और वे प्रसन्नता के साथ उनके भोग के मीठे चावल खा रहे थे। मंदिर के बाहर से ही बैठे बैठे रघुवर दास जी ने जगन्नाथ जी के सुंदर दर्शन किए और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर अपनी अंतिम श्वास ली और इस भौतिक शरीर को त्याग दिया। रघुवर दास जी की स्मृति में जहाँ पर वे रहते थे, जिस स्थान पर रहते थे, उस स्थान पर एक मठ की स्थापना की गई और आज भी वह स्थान बड़ छाता मठ के नाम से प्रसिद्ध है। तो देखा आपने, भगवान तो अपने भक्तों के प्रेम में बंधे चले आते हैं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। एक तपसी था और एक लपसी था। दोनों आपस में मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा करता, उनकी पूजा करता और रोज तपस्या करता। लपसी को पूजा पाठ नहीं आता था। वो रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता, जीन कर चद्दर तान कर सो जाता।
एक दिन की बात है, दोनों दोस्तों में बहस छिड़ गई कि कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तो तपसी ने कहा कि मैं बड़ा भक्त हूँ, और लपसी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ। लपसी बोला कि तुम भक्त कैसे हुए? मैं तो सारा दिन भगवान की भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ, भगवान की तपस्या करता हूँ, तो मैं बड़ा भक्त हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो बस भगवान को भोग लगाते हो और जीम कर चद्दर तान कर सो जाते हो। दोनों लड़ रहे थे। उसी समय नारद मुनि पृथ्वी पर घूमने के लिए आए। उन्होंने तपसी और लपसी को आपस में लड़ते झगड़ते देखा तो उनके लड़ने का कारण पूछने लगे। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। तपसी कहने लगा कि नारद मुनि जी, मैं तो हमेशा भगवान की भक्ति करता हूँ, तपस्या करता हूँ, लेकिन लपसी कह रहा है कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त वो ही है। तब लपसी बोला, नारद मुनि जी, मैं भगवान की पूजा पाठ की विधि नहीं जानता, मंत्र जाप की विधि भी नहीं जानता। बस मुझे तो इतना पता है कि सच्चे मन से सबकी सेवा करो, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं तो भगवान को रोज 1.25 सेर की लापसी बनाता हूँ, भोग लगाता हूँ और जीम कर सो जाता हूँ। मुझसे जितना हो सकता है सबकी सेवा करता हूँ और मदद करता हूँ, और मुझे लगता है कि प्राणी मात्र की सेवा करना ही भगवान की सच्ची भक्ति है। इसीलिए मैं अपने आप को भगवान का सच्चा और सबसे बड़ा भक्त मानता हूँ। तपसी और लपसी की बातें सुनकर नारद मुनि कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर बाद कहने लगे कि तुम दोनों आपस में मत लड़ो। तुम दोनों में से कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है, यह बात मैं सिद्ध कर दूंगा, लेकिन इस बात का फैसला मैं कल करूंगा। दोनों को नारद मुनि की बातों पर विश्वास था, इसीलिए दोनों प्रसन्न मन से अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। तपसी ने वह अंगूठी देखी तो उसने सोचा, ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई है। उसने अंगूठी उठाकर देखा तो देखा वो तो बहुत महंगी थी, करोड़ों की अंगूठी थी। बस तपसी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि इस अंगूठी को बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उससे मैं बहुत बड़े बड़े यज्ञ करूंगा, मंदिर बनवाऊंगा और भगवान की खूब भक्ति करूंगा और अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने वह अंगूठी अपने ही पास रख ली, और जब नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो पैर के नीचे अंगूठी दबाकर बैठ गया। उधर लपसी ने रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए जाने लगा। तब नारद मुनि ने उसके रास्ते में भी बिल्कुल वैसे ही 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। लपसी ने भी अंगूठी को देखा, उठाकर सोचने लगा, अरे ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई। जिसकी गिरी है उसे कितना दुख हो रहा होगा। उसने अंगूठी उठाई और भगवान के मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर उसने भगवान को लापसी का भोग लगाया और उसके बाद वह अंगूठी भगवान के ही चरणों में रख दी। उसने सोचा कि जिसकी भी अंगूठी गिरी होगी वो भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर में तो जरूर आएगा, तो उसे अपनी अंगूठी यहीं पर मिल जाएगी। और ऐसा करने के बाद भगवान को भोग लगाकर लापसी जीम कर वो तो चद्दर तान कर सो गया। शाम हुई तो तपसी लपसी फिर से मिले। तभी वहां पर नारद जी आ गए तो दोनों नारद जी से पूछने लगे, कहिए नारद जी, हम दोनों में से भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है? तब नारद जी बोले कि तुम दोनों में से सबसे बड़ा भगवान का भक्त तो लपसी है। तो तपसी तो चिढ़ गया, बोला, नारद जी आप ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं? तब नारद जी ने कहा कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में करोड़ों करोड़ों की अंगूठी रखी थी। तब नारद जी ने कहा कि तुमने लालच किया, तुमने वह अंगूठी उठाकर रख ली, इसी कारण तुम्हारी तपस्या भंग हो गई है। और लपसी ने लालच नहीं किया, उसने वह अंगूठी भगवान के चरणों में चढ़ा दी, इस विचार के साथ कि जिसकी अंगूठी होगी वह यहाँ से उठाकर ले जाएगा। इसी कारण लपसी ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। अब तो तपसी को अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। वो तो नारद जी के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान, मुझ पर दया करो, मुझसे गलती हो गई, अब आप बताओ मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? तब नारद जी को उस पर दया आ गई और वो कहने लगे कि जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा, जो साड़ी ब्लाउज देकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उसकी तपस्या का, उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा।
जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। दीपक जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, दीपक से दीपक जलाएगा तो उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। और इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसीलिए हर कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी कही जाती है, वरना किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। बोलिए तपसी लपसी की जय हो। अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में है वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहाओ शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला,
इंद्रा आशीवन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी माता की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदीता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
जो कोई तुलसी जी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गाए, खीर खांड के भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। बोली तुलसी माता की जय हो।